नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक अगर आप फील्ड में देखे होंगे या देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को अल्ट्रासोनिक दिखेगा, जो कि अलग अलग तरह के अल्ट्रासोनिक हैं। इसका इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। एक टैंक या वेसल के ऊपर जिसका भी लेवल मेजर करना है उसके ऊपर इसको इस जगह पे एकदम टॉप पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अल्ट्रासोनिक होता क्या है? तो अल्ट्रासोनिक दोस्तों एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर गीगा हर्ट्ज तक में फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी का ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी वेव है वो इस लेवल पे जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर ट्रांसमीटर, ये इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है इस ट्रांसमीटर के अंदर। तो ये फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे यहाँ पे टकराने के बाद साउंड फ्रीक्वेंसी फिर से ऊपर जाता है और यहाँ रिसीवर में जाके टकराता है। तो इस दोनों के बीच में जो ये टाइम रिस्पांस होता है यही लेवल को बताता है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको यहाँ से इस जगह से इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उतना ही कम लेवल होगा। और जितना कम समय लगेगा, अब मान लीजिए लेवल यहाँ पे है तो कम समय लगेगा आने और जाने में, तो उतना ज़्यादा ज़्यादा ही लेवल होगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रिंसिपल बोला जाता है इसको, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इसको इंस्टॉल करने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको किसी स्टेबल लेवल की जगह पे इसको इंस्टॉल करना होगा। मान लीजिए यहाँ से पानी या कोई भी लेवल इसमें फिल हो रहा है, तो आप यहाँ पे अगर अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से आएगा। तो अब वो फ्रीक्वेंसी यहीं पे यहाँ पे टकरा जाएगा, इसे टकराने के बाद ये इको बनने लगेगा और चारों तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर यहीं से वापस चला जाएगा। तो ये लेवल का डिस्टॉर्शन दिखाएगा, लेवल एक्चुअली नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको एक स्टेबल जगह में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी इसमें एक कंडीशन और भी है, मान लीजिए आपका इस वी शेप में है वेसल या कोई टैंक, तो आप इसको अब यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं तो यहाँ से ये यहीं से टकरा जाएगा और वापस चला जाएगा। और इसका लेवल तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इसके डेप्थ के बारे में थोड़ा आपको पता नहीं चल पाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ इसमें शेप बना हुआ है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसको हमेशा जब भी आपको इंस्टॉल करना है तो एक स्टेबल जगह पे, जहाँ पे लेवल एक स्टेबल में हो, स्टेबिलिटी हो लेवल में, वहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें नाम किस किस तरह से जाना जाता है। तो फिलेज मतलब जितने में एरिया में आपका ये फिल हुआ है, लेवल है, उसको फिलेज एरिया बोलते हैं। और बाकी का जो खाली है उसको यूलेज एरिया बोलते हैं। अब ये साउंड आपका ट्रांसमिट और रिसीव दोनों हो रहा है, ट्रांसमिट होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से रिसीव होगा, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इस जगह पे लगाया गया होगा ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर। और ये ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा होगा और सिग्नल यहाँ से आपका 4 to 20 मिलीएम्स या जो भी आपने सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम ले रखा है वो आपका ट्रांसमिट किया जाएगा। और फिर ये अल्ट्रासाउंड पल्स का जो बीम है वो यहाँ पे आएगा, लेवल से टकराएगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। अब ये किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या रखना है, क्या क्या इसमें देखना है, कैसे इसको इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर करना है। तो टोटल आपको जो अल्ट्रासोनिक के ट्रांसमीटर का रेंज लेना है, वो टोटल रेंज आपको इस टैंक की हाइट जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है उस फ्लैंज से लेकर टोटल उसके बॉटम तक, इस दोनों के बीच का जो ये हाइट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है कि ये आपका रेंज कहलाएगा, ये टोटल यहाँ तक। उसके बाद अब लेवल का जो रेंज है, लेवल का डिस्टेंस है, वो जहाँ तक लेवल होगा वहाँ से लेके बॉटम तक आपका लेवल रेंज होगा। और बाकी जो डिस्टेंस होगा जितने के बीच में आपका ये फ्रीक्वेंसी साउंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करेगी वो मेजर डिस्टेंस होगा, बाकी उसको वो उसमें से माइनस कर लेगा, मतलब वो सब्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके बाद वो आपको लेवल को बता देगा। ये सब एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। लेवल ट्रांसमीटर के अंदर जो ये ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा उसके अंदर होगा। बाकी इसका लेवल के लिए अब यहाँ पे कुछ थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि अल्ट्रासोनिक आपका ये लेवल ट्रांसमीटर है। इसमें जो ब्लॉकिंग डिस्टेंस मतलब जो फ्लेंज का डिस्टेंस है वो यहाँ तक, जहाँ तक आपका मतलब सेंसर होगा अल्ट्रासोनिक का एक्चुअल सेंसर, उस जगह तक को हम छोड़ देंगे, उसके नीचे तक को हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे 0% होगा उसको 4 मिलीएम्स, जो सबसे हाइट पे होगा या जो मैक्सिमम रेंज होगा वो 100% माना जाएगा। और बाकी अल्ट्रासोनिक पल्सेस ट्रांसमिट और रिसीव हो रही हैं। इसमें टोटल लेवल को ए मान लेते हैं सपोज, और उसके बाद जो आपका लेवल है जो मेज़र करना है वो सी है, और जिसके बीच में ट्रेवल कर रहा है वो बी है, और टोटल रेंज जो है वो डी है। उस हिसाब से यहाँ पे कुछ इन्होंने मतलब लिख कर दिया गया है कि ए इज इक्वल टू इम्पटी डिस्टेंस, बी डिस्टेंस ऑफ सेंसर फ्रॉम फ्लूइड लेवल, और सी फ्लूइड लेवल, डी मेजर्ड स्पैन।
तो इस हिसाब से आपका ये अलग अलग हिसाब से ये डिवाइड कर दिया जाता है। अब आपका कुछ अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर जो होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है कि ये 6 गीगाहर्ट्ज़, ये जो लो साउंड फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाली होंगी, उस हिसाब से। उसके बाद 26 गीगाहर्ट्ज़, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये गीगाहर्ट्ज़ में है, किलो हर्ट्ज़ में नहीं। किलो हर्ट्ज़ में ये 20 किलो हर्ट्ज़ से शुरू होता है, और इफेक्टिवली जो काम करने वाला है वो 30 किलो हर्ट्ज़ से लगाया जाता है, किलो हर्ट्ज़ से। और उसके बाद ये 80 गीगाहर्ट्ज़, फिर ये आता है 113 गीगाहर्ट्ज़। तो इस हिसाब से अलग अलग तरह के अलग अलग आपके मेज़रमेंट के ये होंगे, सेंसर हो सकते हैं। अभी आपका ये लास्ट में हमने आपको दिखा दिया है, ये अल्ट्रासोनिक का सेंसर जो है साउंड से डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ इस तरह से भी आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर लगा के बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंसर को यूज़ करके आप लोग लेवल मेजरमेंट या फिर किसी भी तरह के डिस्टेंस मेजर को मेजर कर सकते हैं। अब लेवल मेजरमेंट क्या है, एक्चुअली एक डिस्टेंस मेजरमेंट ही है कि हाइट से बॉटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही मेजर करके हम देखते हैं कि कितना लेवल है। जितना कम डिस्टेंस होगा टॉप टू बॉटम लेवल, उतना ज़्यादा लेवल होगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है उसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे ये काम करता है दोस्तों। और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपकी या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।